वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सर दीपक दामन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास कृषि का फसल उत्पादन से अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है सामान्य फसलें। तो आज का हमारा इस अध्याय के अंतर्गत वीडियो सीरीज का 31 नंबर का पार्ट है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सोयाबीन की खेती किस तरह से इसमें किया जाता है और इसका बॉटनिकल नाम एवं इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने की आवश्यकताएं होती है और कौन सी चीज़ को ध्यान देने योग्य होता है, इन सब के बारे में आज पूरा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन को जो है नॉर्मल से ही नाम हो गया है आजकल, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। सोयाबीन क्या होता है, किस तरह से दिखते हैं, और हमारे आसपास के एरियाज में इसके जो फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इससे तेल निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। एवं इसका जो है बड़ी के रूप में भी हमारा आता है। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन से तेल को निकालने के बाद जो उसका अवशेष बच जाते हैं उसको बड़ी बनाने का काम जो है करते हैं, जिसको सोया बड़ी या सोयाबीन के बड़ी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो इसका कोई भी जो पार्ट है वो आपका वेस्ट नहीं होते हैं, सभी पार्ट इसमें जो है इसका यूजफुल होता है, यानी कि यूजुअल होता है। ठीक है, इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसका बॉटनिकल नाम देखते हैं। बॉटनिकल नाम होता है आपका ग्लाइसिन मैक्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और ये जो फैमिली है इसका, ये आपका ल्यूग्मिनेसी फैमिली के अंतर्गत ये आता है। अब देखते हैं इसका महत्व देखते हैं। तो ये कहाँ का है, आपका दलहनी फसल है। ठीक है, जो सोयाबीन होता है वो दलहनी फसल होता है, क्योंकि वो दाल युक्त है, तो उसको दाल के रूप में भी बनाया जा सकता है या दाल के रूप में भी उसको खाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको एक और नाम इसका शाकाहारी का मांस भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये कि शाकाहारी का मांस इसको कहा जाता है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि शाकाहारी का मांस किसे कहा जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन के रूप में दे दिया रहता है। सोयाबीन, अरहर, चना देते हैं, मूंग दे देते हैं, ऐसा कुछ इसमें दे देते हैं। तो हमें क्या आएंगे, सोयाबीन उसका आएगा। ठीक है, अब क्यों आएंगे, तो इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें आपका क्या पाया जाता है, 38 से 42% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। जो हमारा सोयाबीन है उसमें 38 से 42% प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और मांस में भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन के लिए उसको खाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सोयाबीन में भी 38 से 42% प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको शाकाहारियों का मांस कहा जाता है। अर्थात किसी इंसान में प्रोटीन का अगर उसमें एक कमी है, तो इसको अगर 2 दाने रोजाना 4 दाने 5 दाने डुबा कर अगर वो खाएंगे, तो इसमें उसकी प्रोटीन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है, और पूरा इसमें होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो उत्पत्ति के लिए पूर्वी एशिया या चीन को माना जाता है, या तो ये पूर्वी एशिया में हुआ होगा या तो ये चीन से हमारे पास आया होगा, ऐसा इसमें कहा जाता है। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल एवं वितरण की, कितने क्षेत्रफल में इसकी खेती किया जाता है और कितना इसको उत्पादन होते हैं, एवं ये जो है कहाँ कहाँ नहीं, कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, इसको देखते हैं। तो इसकी खेती जो है आपका 22 लाख हेक्टेयर में किया जाता है। पूरे भारत में जो है 22 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती करते हैं, एवं इससे जो है आपका 6.25 मिलियन टन इसका जो है उत्पादन होता है। कितना, 22 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होगा, 6.25 मिलियन टन में जो इसके उत्पादन हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी खेती जो है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, यूपी उत्तर प्रदेश में, और जी जे का अर्थ है गुजरात, एवं आरजे का अर्थ है राजस्थान में जो है इसका किया जाता है। तो इसमें जो हमारे पास ये 5 राज्य, मतलब 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इसकी खेती सबसे ज्यादा इसमें किया जाता है। ठीक है, आपका एमपी में, यूपी और राजस्थान एवं गुजरात में इसकी खेती बहुत ज्यादा इसमें करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए जलवायु, कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपके पास है गर्म नम जलवायु की आवश्यकताएं होती है। गर्म नम यानी कि दोनों तरह के जलवायु में इसको सफलतापूर्वक खेती इसका किया जा सकता है। फिर देखते हैं इसमें बीज अंकुरण के लिए, जो बीज हम अगर खेतों में डालते हैं, तो खेतों में बीज के अंकुरण के लिए वहां पर क्या चाहिए, 40 अंश फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है बीजों के अंकुरण के लिए। जैसे हमने खेते में बीज को डाल दिया, बीज को डालने के बाद उसमें अंकुरण अगर होना है, तो उस अंकुरण होने के लिए उसको 40 अंश फ़ारेनहाइट तापमान की जो है उसको आवश्यकता होगा। फिर बोलता है उचित वृद्धि के लिए, अगर पौधे अंकुरित होने के बाद उस पौधे का अगर उचित ग्रोथ होना है, तो उसके लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, 75 से 80 अंश फ़ारेनहाइट की आवश्यकताएं होती है। 75 से 80 अंश फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है उसकी आवश्यकता होती है, जिसमें उसका बढ़वार जो है अच्छे से होता है। फिर देखते हैं इसमें उन्नतशील इसका किस्में, कौन कौन से किस्मों को इसमें उगाते हैं।
तो इसके लिए अलग अलग क्षेत्र में इसको जो बांट दिया गया है। तो पहला आता है इसमें उत्तरी क्षेत्र। तो उत्तरी जो क्षेत्र है वहां पर आपका ग्रैंड एवं जो है आपका शिलाजीत, अलंकार और आपका बी के 262, बी के 308, बी के 327 और बी के 416 का जो इसमें प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? उत्तरी क्षेत्र पर, भारत के उत्तरी क्षेत्र पर जो है इनका प्रयोग किया जाता है। और जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहां पर जो है आपका जवाहर, गौरव, दुर्गा, ब्रैग आदि का इसमें जो है खेती किया जाता है या इसको जो है बीज के रूप में लिया जाता है। फिर तीसरा आता है इसमें दक्षिणी क्षेत्र यानी कि भारत के साउथ ईस्ट यानी कि साउथ रीजन पर इसकी खेती के लिए कौन सी जाति का चुनाव करते हैं? तो इसके लिए आपका KHSB2 और MACS13 का इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं इसमें आपका मध्य प्रदेश में जो है 110 से 115 दिन वाले जो है फसलों के लिए यहाँ पर कौन से जाति हैं? तो इसके लिए दुर्गा और JS80-21 एवं पंजाब 1 का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब देखते हैं इसकी खेत की तैयारी। तो खेत की पहले देखते हैं भूमि। तो भूमि में आपका आता है दोमट मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, इसका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। अगर किसी के पास दोमट मिट्टी है, मटियार दोमट भी चलेगा। अब मटियार का अर्थ यह है उसमें पूरी तरह से दोमट ना होना, मिक्सिंग वाला होना, यानी कि थोड़ा माटी नुमा होना, वो कहलाता है हमारे में मटियार दोमट मिट्टी कहलाते हैं। ठीक है। और इसका pH मान भूमि का होना चाहिए 6.6 से 7.5 इसमें जो है वो होना चाहिए। 6.6 से 7.5 अगर उसका pH है तो उसमें इसकी खेती सफलतापूर्वक अच्छे से इसमें किया जाता है या किया जा सकता है। फिर देखते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी के लिए आपका मिट्टी पलट हल से जुताई करेंगे। जितने भी प्रकार का हमारे पास खेती होता है, चाहे धान का खेती हो, अरहर का खेती हो, सोयाबीन का खेती हो, इतने भी प्रकार के हमारे पास खेती है, उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, क्या? खेत की तैयारी। एक चीज है इसमें मिलेगा हमेशा कॉमन, खेत की तैयारी। सबसे पहले मिट्टी पलट हल से हम जुताई करेंगे। एक बार जुताई करने के बाद मिट्टी पलट हल का काम होता है वो चीरता है, ठीक है, फाड़ कर जो है उसको मतलब चीर कर पूरी तरह से उसको उलट देता है, मिट्टी को उलटता है। तो उलटने से क्या होगा, उसमें बहुत बड़े बड़े जो है हमको क्या मिलेगा? मिट्टी का टुकड़ा मिलेगा। तो मिट्टी का टुकड़ा उसमें बड़े बड़े होने के बाद उसको जो है छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होगा, अंदर में अगर वहां पर कीड़े वगैरह रहते हैं तो कीड़े वगैरह भी निकलेंगे एवं अंदर में रंध्रावकाश की भी मात्रा बढ़ेगा एवं वायु संचार भी इसमें वृद्धि होता है। ठीक है। एवं जो है प्रकाश की जो रोशनी है, लाइट, अंदर तक अच्छे से जाकर उसको भूमि को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए वहां पर क्या करते हैं, मिट्टी पलट हल से जुताई करने के बाद जो है आपका देसी हल से 2 से 3 बार जुताई कर देते हैं। देसी हल से 2 से 3 बार अगर जुताई हम करते हैं तो मिट्टी कैसा हो जाएगा? टूटेगा। टूटने के बाद जो है उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, जो है पाटा लगाकर उसको समतल कर देते हैं या पटेला चलाकर उसको समतल कर दिया जाता है। ठीक है। ये तो उसमें कॉमन है, सभी में आपका कॉमन मिलेगा ये। फिर आता है हमारे में बुआई का समय एवं ढंग। तो कौन से समय में और कैसे ढंग से इसको बोते हैं? तो इसके लिए आपका उत्तरी क्षेत्र में कब बोते हैं इसको? मई के अंतिम सप्ताह से जून तक। ठीक है। मई के अंतिम सप्ताह से जून तक इसकी बुआई किया जाता है। कहाँ पर? उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में बारिश जो है थोड़ा सा जल्दी आते हैं, तो इसी कारण से इसमें बुआई भी जल्दी करते हैं। आपका कब करते हैं? मई के अंतिम सप्ताह से जून तक इसकी बुआई किया जाता है। फिर देखते हैं इसमें मध्य क्षेत्र में क्या करते हैं, जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। ठीक है। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक करते हैं, क्योंकि उत्तरी में सबसे पहले बारिश होगा, फिर उसके बाद आपका मध्य क्षेत्र में आते हैं, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा हमको टाइम लगता है। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं खरीफ में, मतलब इसको खरीफ के मौसम अगर हम उगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी हम वहां पर कितना रखेंगे। ठीक है। तो इसमें आपका पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है आपका कितना होगा, 45 सेंटीमीटर। अर्थात आपका कुछ इस तरह से कि ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तो इससे और इसके बीच की दूरी कितना होगा, 45 सेंटीमीटर। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितना होगा आपका, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर का रहेगा, दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक कितना रहेगा, 45 सेंटीमीटर इसकी दूरी रहेगा। ठीक है।
अब अगर हम उसको बसंतकालीन में ले रहे हैं, बसंतकालीन का अर्थ ये है जब हमारे पास पतझड़ के बाद यानी कि शीत के बाद जब बसंतकालीन आता है, उस समय आपका कितना हो जाता है 30 इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपका 5 सेंटीमीटर बना का बना इसमें रहेगा। अब इसमें एक चीज आता है कि खरीफ में अलग है और बसंत में अलग है। ऐसा क्यों? तो खरीफ में क्या होते हैं, बारिश होता है, तो बारिश के कारण अगर पत्ते एक दूसरे में टच रहेंगे तो क्या होगा, उसमें गलना शुरू होंगे या फफूंदी लगेंगे एवं जो है कीटों का आक्रमण उसमें होता है। तो इसीलिए जो है उसमें दूरी थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी को जो है ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, आप देखते हैं उसके बाद बीज दर। तो इसमें बीज दर के लिए हमारे पास 65 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसको लिया जाता है। बीज दर में आपका 65 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उसको बीज को लेकर हम उसमें खेती आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद इसमें देखते हैं सोयाबीन के अंतर्गत बीजोपचार, बीज को उपचार किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 ग्राम थीरम व डाइथेन M45 को जो है आपका को क्या करते हैं, आपका 1 केजी जो है इसका में इसका बीजोपचार किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 3 ग्राम थीरम व जो है डाइथेन M45 का 1 केजी को इसमें प्रयोग किया जाता है बीजोपचार के लिए, एवं राइजोबियम कल्चर के लिए आपका 500 ग्राम प्रति 80 केजी के दर से इसमें जो है उसका उपचार किया जाता है, बीजोपचार करते हैं। अब देखते हैं खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक के लिए आपका 20 से 30 केजी आपका नाइट्रोजन एवं जो है 60 से 80 केजी आपका फास्फोरस एवं 40 से 60 केजी आपका पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से इसको छिड़काव करने की आवश्यकताएं होती है। फिर देखते हैं इसका वीड्स कंट्रोल। तो वीड्स कंट्रोल में आपका बुआई के 30 दिन बाद इसको पहली निंदाई कुड़ाई करते हैं, फिर उसके बाद आपका दूसरी जो करते हैं वो है 45 दिन में इसको किया जाता है। फिर देखते हैं इसकी फसलों की सुरक्षा इसमें किस तरह से करते हैं। तो पहला आता है इसमें बीमारियों के लिए। तो बीमारी के लिए पहला आता है इसमें पीला मोज़ेक रोग। तो पीला मोज़ेक एक प्रकार का कैसा होता है, वायरस डिसीज होता है। ठीक है, वायरस डिसीज होता है जिसके कारण से पत्तियां जो है पीला पड़कर झड़ना या मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो इसके उपचार के लिए आपका फास्फोअमीडान 100 EC की 230 ml का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर आता है इसमें पौध सड़न के लिए। तो पौध सड़न के लिए आपका क्या करते हैं, थीरम 4.5 केजी प्रति 4.5 ग्राम प्रति केजी इसको जो है प्रयोग किया जाता है। एवं जो है आपका गेरुई के लिए, तो इसके लिए डाइथेन Z78 को जो है 2.5 केजी प्रति 1000 लीटर में जो है इसको घोलकर यानी कि 1000 लीटर में घोलकर इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है इसमें कीटों के लिए। तो कीटों के लिए आपका पहला आता है इसमें फली वेधक यानी कि फली को छेद करने वाले को फली छेदक कहते हैं। तो इसके लिए आपका कार्बराइड 50% घुलनशील चूना 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसका छिड़काव किया जाता है। फिर आता है इसमें तना छेदक। तो तना छेदक के लिए आपका थीमेट 10% पाउडर का जो है 10 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से इसका छिड़काव करते हैं। फिर आता है इसमें सोयाबीन का गैमेट रोग। तो गैमेट रोग के लिए आपका क्लोरोडेन 5% की 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से इसका छिड़काव करते हैं। फिर इसमें साथ में उसके बाद इसमें कटाई। तो कटाई में क्या करते हैं, जब पत्ते आपका पीले पड़कर जो है सूख जाए एवं जमीन पर गिरने लगे तब इसको जो है कटाई किया जाता है। हंसिये से जो इसको काट कर अलग कर दिया जाता है, जब उसकी पत्तियां पूरा पीला पड़कर सूख जाएंगे और जमीन पर गिरेंगे तब। और इसमें खरीफ के लिए अगर हमने उगाए हैं तो उसको अक्टूबर में इसकी कटाई होती है, एवं बसंत में अगर हमने उगाए हैं तो इसकी मई से जून में इसकी कटाई किया जाता है। और इसकी जो उपज है उन्नत सेल जाते हुए आपका 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना के रूप में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हमको प्राप्ति इसमें होता है। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।